वी बॉडी मास एक ऐसा एवरग्रीन टॉपिक है जो हर एक भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है, यानी चाहे एसएससी से लेकर के एसएससी सीजीएल से लेकर के आर्मी अग्निवीर तक इस टॉपिक से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। और किसी किसी एग्जाम में, यानी जो वनडे एग्जाम होता है उसके अंदर तो 2-2 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को पूरे को बेसिक से करने वाले हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आपको लगभग 10 से 1 मिनट की क्लास रहेगी, ज़्यादा नहीं। आप इसमें पूरे के पूरे रूल है वो समझ जाओगे, ठीक है। तो वी बॉडी मास में सबसे पहले देखते हैं इस वी का क्या मतलब होता है। इस वी का मतलब होता है वेनिकुलम बार। इसका नाम क्या होता है अभी? वेनिकुलम बार। सबसे पहले जब आपके सामने लिखा हुआ होगा तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगी? ये वेनिकुलम बार होगी। जैसे ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 8 - 3 के ऊपर बार, तो सबसे पहले जिसके ऊपर ये बार लगी होगी वो ही क्या होगा? सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे भी कि वेनिकुलम बार क्या होती है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं वोडोमास में फिर आता है बी। बी का मतलब अब सभी को पता है भी कौन? ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो अभी कि कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं अभी? ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो आता है छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में आता है मंझला ब्रैकेट, और उसके बाद में कौन आता है अभी? ये आता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो आपको ये तीनों के तीनों कोष्टक बहुत ही अच्छी तरीके से याद है कि सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर छोटा ब्रैकेट। 16 भी ये ऐसे होंगी, सबसे पहले छोटा, फिर मंझला और फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। आई थिंक सबसे पहले बार, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। चलो इसके बाद में इस ओ का मतलब समझते हैं अभी कि ये ओ क्या चीज़ है। तो इस ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। और ऑफ हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा हमें का की तरह, यानी ऑफ किसकी तरह मिलेगा? का की तरह। जैसे बोलेगा आपको कि 15 का 75%, ठीक है। तो हमें इस 15 का को हटा करके गुणा का साइन लगाना है और 75% यानी 75/100 और फर्दर आगे कैलकुलेशन हमें करनी है, ठीक है। तो इस का मतलब आप समझ गए होंगे। ये का मैथमेटिक्स में कहीं भी का वर्ड लिखा हुआ हो उसका मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा भी का मतलब क्या होता है। इसके बाद में लिखा हुआ है DMAS। अब ये आप जानते हो भी कि DMAS, डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? डिवीजन सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सॉल्व होगा मेरे भाई? डिवीजन सॉल्व होगा। उसके बाद में कौन होगा? मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। उसके बाद में एडिशन सॉल्व होगा और उसके बाद में सब्सट्रैक्शन यानी घटाव सॉल्व होंगे, ठीक है। अब आप इनको एक साथ देख सकते हो भी। एक सेकंड में इसको और जूम कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए, ठीक है। अब आप इसमें लिखा हुआ देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले कौन सॉल्व होता है? वेनिकुलम बार। ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी का, फिर कौन सॉल्व हो गए? जिसमें का साथ जुड़ा हुआ है वो, भाग, गुणा, प्लस और माइनस। अब बोल रहे हो सर कि क्या होगा यदि हमें वेनिकुलम बार मिले ही नहीं? क्या होगा यदि हमें ब्रैकेट मिले ही नहीं? आपको जो सिस्टम नहीं मिलता है, जैसे आपको वेनिकुलम बार नहीं मिली तो फिर उसके बाद देखो ब्रैकेट सॉल्व होंगे। अगर ब्रैकेट ही नहीं है तो फिर कौन सॉल्व होगा भी? जिसमें का नाम जुड़ा हुआ होगा। अगर का ही नहीं है फिर डिवीजन, मल्टीपल और एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब मान लो किसी में एडिशन और सब्सट्रैक्शन है तो सबसे पहले एडिशन होगा फिर सब्सट्रैक्शन होगा। मान लो किसी में मल्टीप्लिकेशन और जोड़ का निशान और घटाव का निशान है तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? गुणा का निशान सॉल्व होगा, ठीक है। आया कुछ समझ में? चलो कुछ सवाल करते हैं जिससे आपको क्या हो, थोड़ी सी बेसिक है वो समझ बन जाए, ठीक है। चलो जैसे देखो ये सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल में कहीं ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, लेकिन जोड़ हैं, घटाव हैं, गुणा हैं, भाग हैं, यही है। तो वी बॉडी मास का रूल यदि आपको थोड़ा सा याद हुआ है तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा भी? सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, फिर जोड़ सॉल्व होगा और फिर कौन होगा? घटाव। तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करो। देखो 7 प्लस में 7 का 7 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1, प्लस में 7 × 7 - 7। अब देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस, तो फिर कौन सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दो भाई, ठीक है। यानी 7 प्लस में
1 प्लस में 7 7 जा 49 और माइनस का 7। अब उसके बाद में प्लस और माइनस में है ना, ये रूल तो ये कहता है कि सबसे पहले प्लस को सॉल्व करो, लेकिन मैं कहता हूं जब प्लस और माइनस हो ना तो आपको जैसा सुटेबल लगे ना उसको सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे देखो मैं यहां पर माइनस के 7 को प्लस के 7 से कैंसिल आउट कर दूंगा, यहां पर कितना बचेगा 49 और 1 50, ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, आई बात है समझ में कि सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, और फिर जोड़ और फिर घटाव। जोड़ और घटाव आप अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसी पर आधारित एक आधे सवाल और देखते हैं अभी। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, अब इसके अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा ब्रैकेट, तो 3 प्लस में 4 इंटू में 9 माइनस में 2, 9 माइनस में 2 कितने हो गए अभी 7। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है, ब्रैकेट हटेगा, जब भी ब्रैकेट हटेगा तब क्या आएगा गुणा का निशान आएगा, यानी 4 गुणा में 7, 7 4 जा 28, यानी 7 चौके कितने हो गए 28, 28 और 3 कितने हो गए 31, यानी 31। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बहुत ही मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला सवाल है, अब खासकर इसमें तब प्रॉब्लम आती है जब हमें क्या दिए गए हों, ऑप्शन दिए गए हों। ऑप्शन दिए गए हों तो भी और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि तब हमारे 2 उत्तर आ रहे होते हैं। ठीक है, और 2 उत्तर आ रहे हैं तभी आपको पता है सबसे पहले कौन सॉल्व होगा भाग, तो भाग को सॉल्व करो कि 40 माइनस 40 में 4 का भाग दिए कितने आएंगे 10, गुणा में कितना 2, 40 माइनस 10 को 2 से कराएंगे 20, 40 में से 20 घटाओगे 20, ऑप्शन नंबर कौन सा 20 सही होगा। अब कुछ क्या करते हैं ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं। ठीक है, 40 में 4 का भाग दिया 10 आ गए, फिर 10 घटाएंगे 30, 30 दूनी 60, ऑप्शन में नहीं है। आपको प्रोसेस से जाना है, यानी फॉर्मूले से के तहत जाओगे तो सवाल गलत है वो नहीं होगा। ठीक है, आगे वाला सवाल देखिए, जैसे ये वाला सवाल है। ठीक है, अब इसमें भाग भी है, पावर भी है, ब्रैकेट भी है, भाग भी है और प्लस भी है, तो हमें सबसे पहले किसको सोल्व करना होगा पावर को सोल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पावर को सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 डिवाइड 2 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अब देखो मैंने क्या बताया था ब्रैकेट, ब्रैकेट पहले सोल्व करना होगा। पावर का तो क्या है, चाहे इसको बाद में मान लो या कभी मान लो, चलो ये मैं पावर को नहीं करता, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करता। तो पावर ऑटोमेटिक 2 की पावर 2 कितनी है 4 है, ये ऑटोमेटिक है, जरूरी नहीं है। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 4 भाग में 2 दूनी 4 प्लस 2 भाग में कितना 2, 4 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 1, प्लस 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1, 1 और 1 कितने हो गए मेरे भाई 2 हो गए। यही क्या है बोडोमास का रूल है। ठीक है, अगर बोडोमास के रूल में अगर आपने, मैं तो कहता हूँ आप जितनी प्रैक्टिस करते हो ना उतनी ही कम है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा सवाल आगे वाले ने उलझा दिया, कहीं पर ब्रैकेट कहीं पे बार, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे वाला प्रश्न देखते हैं, एक ऐसा ही, चलो ये वाला है, हाँ ये वाला देखो। अब देखो यदि मैं इस प्रश्न के अंदर वेनिकुलम बार लगा दूं, जैसे क्या कर दूं भाई, यहां पर मैंने वेनिकुलम बार लगा दी, तो इस प्रश्न के उत्तर देखो क्या क्या हो सकते हैं। देखो 3 माइनस 3 गुणा, अब सबसे पहले कौन होगी, ये वेनिकुलम बार सोल्व होगी, यानी बार हटेगी, और बार के नीचे क्या है 6 प्लस 2, यानी बार को क्या मान लो आप छतरी मान लो, तो सबसे पहले जो छतरी के नीचे है ना वो सोल्व होगा। तो छतरी के नीचे कौन है अभी 6 और 2, 6 और 2 कितने हो गए 8, अरे वाह छतरी हट गई, छतरी हट गई, फिर रूल लगेंगे वो कौन कौन से, सबसे पहले ऑफ सोल्व होगा, फिर ब्रैकेट सोल्व होंगे, फिर डिवीजन सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सोल्व होगा, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको सोल्व करो, 8 दिए 24, माइनस में कितने 3 और माइनस के 21। ठीक है, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी भाई। ठीक है, अगर ये बातें पूरा का पूरा यदि आपको ये 10 मिनट का लेक्चर समझ में आ गया है ना, तो इस वाले सवाल का जवाब है ना वो कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलें भाई। ठीक है, अगर आपको ये रूल समझ में आ गए हैं तो सबसे पहले आपको इस सवाल के अंदर क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट सोल्व होने के बाद ही ये भाग सोल्व होगा, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दे दिया ना तो ये समझूंगा कि हाँ आपको बोडोमास के रूल है वो सही तरीके से समझ में आ गए हैं। ठीक है, और बाकी बोडोमास कोई लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको सेशन है वो करवाता रहूँगा। आपको सेशन कैसा लगा, आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है,
अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया अगले वाला टॉपिक ये होना चाहिए, मैं आपके लिए वही टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।